अगर आप सोशल मीडिया पे हेल्थ न्यूज़ फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि पुणे में एक अजीब सी बीमारी का आउटब्रेक हुआ है। ये बीमारी का नाम है GBS, गिलियन-बारे सिंड्रोम। क्यों होती है ये बीमारी? क्यों पुणे के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है? क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। चलो बात करते हैं गिलियन-बारे सिंड्रोम के बारे में। थर्सडे 30 जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से पुणे में अराउंड 127 to 130 लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ है। 20 लोग वेंटिलेटर पे है और 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। क्यों हुआ आउटब्रेक ये? इसके कुछ थियरीज हैं, कुछ डॉक्टर्स ने इसकी थियरीज बताई हैं। उसके बारे में हम बात करें उससे पहले ये डिजीज को जानते हैं। ये डिजीज है ना एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि कोई रीजन की वजह से आपकी शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यून सिस्टम, वो आपके शरीर के कुछ हिस्सों को अटैक करती है और उसकी वजह से जो बीमारी आती है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून बीमारी। तो बहुत सारे जो थायराइड के पेशेंट है वो भी ऑटो इम्यून होता है, ल्यूपस भी ऑटो इम्यून में आता है, टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून में आता है। ऐसी ही एक बीमारी है गिलियन-बारे सिंड्रोम। इसमें होता यह है कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। आई नो थोड़े भारी भरकम शब्द आ गए, चलो थोड़ा समझते हैं इसको। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अटैक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब यह है कि आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वहां से जो तारें निकल रही हैं जो आपके शरीर को कंट्रोल कर रही हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी जो हाथ पैर हलन चलन फिजिकल एक्टिविटीज को जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ऑटो इम्यून ट्रिगर हुआ, इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अटैक हुआ तो क्या सिम्टम्स आएंगे? सिम्टम्स है मसल वीकनेस होगा, मसल में टिंगलिंग सेंसेशन आएगा एंड वो पैरालिसिस तक जा सकता है इन सम सीवियर केसेस। एंड दिस इज व्हाट GBS इज। इट्स वेरी रेयर बट अचानक से पुणे के लोगों में ये होने लगा। आई नो 130 लोग, इट्स नॉट अ लार्ज नंबर इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ पुणे, बट इसके केसेस बहुत रेयर होते हैं। लाइक मंथली 2 पेशेंट्स शायद दिखते होंगे, बट अचानक से अगर इतने सारे बढ़ रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ कंसर्न। थियरी ये है, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी या जीका वायरस, इसमें से कैम्पाइलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ना वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, चिकन और अंडे के अंदर भी होता है और जो मटन वगैरह है उनके अंदर भी होता है। तो अगर तुम ये जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको सही से पका के नहीं खा रहे हो, वो अंडर कुक्ड है, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दूसरा, अगर आपने अनहाइजीनिक जगहों से खाना खाया है जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, चिकन अंडा मटन इन सारी चीज़ों का, और वो आपके खाने में आपको सर्व किया गया है, तो अगर आप बहुत क्राउडेड रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाया है, बहुत अनहाइजीनिक जगहों पे तुमने खाना खाया, तो ये इन्फेक्शन आपको हुआ है, उसकी वजह से आपका GBS ट्रिगर हुआ है। 3, अगर आपके एरिया में गंदा वाला अनहाइजीनिक पानी आता है और आप RO भी नहीं यूज़ करते, उसको गर्म करके ठंडा करके भी हाइजीनिक वे में नहीं यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है ये बैक्टीरिया, तो वो आपके पॉटी के थ्रू वो पानी में जा सकता है। और अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर के जहाँ से आ रहा है वहाँ पे एनिमल फिशेस या ह्यूमन फिशेस कंटामिनेट हुए हैं और वो पानी आपने अनहाइजीनिक तरीके से आपके बॉडी में गया है, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दीज कुड बी द पोटेंशियल थियरीज। बट डॉक्टर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो लोग हाई रिस्क में है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन था, आप कोल्ड फ्लू से सफ़र कर रहे थे एंड देन यू गॉट कंटामिनेटेड विद ऑल द थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड, और यू आर गोइंग थ्रू इम्यूनोसप्रेसेंट कोई बीमारी, अगर ट्यूबरकुलोसिस है या HIV जैसा, आपकी बॉडी में बहुत इम्यून ऑलरेडी सप्रेस्ड है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है और आपका ये बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर हुआ तो भी GBS आप में ट्रिगर हो सकता है। सिम्टम्स की बात हो गई, रिस्क फैक्टर्स की बात हो गई, पुणे में क्यों आउटब्रेक हुआ है उसके लिए भी बात हो गई। अगर आप पुणे से हो या आपको GBS इन लाइफ नहीं चाहिए, आपको आपकी इम्यूनिटी बेहतर करनी है, तो हमने इम्यूनिटी पे एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। बिकॉज इवेंचुअली ये जो ऊपर के कंडीशंस हैं वो तो अलग अलग कंडीशन हो गए, उनके सिम्टम्स के हिसाब से तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से, बट कोर में तो इम्यूनिटी है ना, तो वो इम्यूनिटी को सुधारने के लिए ये वीडियो आप एक बार चेक कर लो। रही बात आपको अगर हाइजीन या प्रिवेंशन कुछ अप्लाई करना, तो व्हाट ऑल यू कैन डू इज बेसिक, हमें बचपन से पता है चीज़। अगर तुम कहीं बाहर जाके आ रहे हो तो अच्छे से हाथ धो लो, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड,
स्पेशली पोल्ट्री, चिकन, मटन, अंडा, ये सारी चीज़ें खाना अवॉइड करो बाहर। अगर जा भी रहे हो तो मेक श्योर करो कि तुम हाइजीनिक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तुम्हें पता है कि उन्होंने अच्छे से हाइजीन वगैरह मेंटेन किया है। घर पे आरओ वाला पानी पियो, अगर आरओ नहीं है तो पानी को गर्म करके उसको ठंडा करके पियो। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, राइट? ये फॉलो करना शुरू करो। मैंने जो इम्यूनिटी वाला वीडियो आपको बताया वो देखो, उसमें आपको न्यूट्रिशनल चेंजेस क्या लाने हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए वो पता चल जाएगा। एंड नहीं, मैं वापस से, मैंने अगर 10 मिनट का वो वीडियो बनाया तो मैं वापस से इम्यूनिटी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट यू नो द फंडामेंटल्स। विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन खाना है, अच्छे से पानी पीना है, और जो चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है वो अवॉइड करना है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, वर्किंग इन अ पोल्यूटेड एरिया विदाउट वेयरिंग अ मास्क, सारी चीज़ें मिनिमाइज करनी है। सोचो इनके बारे में। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन GBS आउटब्रेक इन पुणे। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड याद रखो कि अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है।